देखो क्या लिखा है, हिस्टोग्राम फॉर कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। ठीक, उसे पढ़ना जरा। सबसे पहला पॉइंट, हिस्टोग्राम जो बनता है वो कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा की मदद से बनता है। सबसे पहले दो तरह के डेटा होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेटा। ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में चेंज क्या होता है ध्यान से समझते हैं कि एक्सक्लूसिव डेटा क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है, और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे बनाया जाता है। देखो, सपोज कीजिए सबसे पहले होता है एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब ये क्या होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये एक एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। मतलब पहले वाले की लोअर लिमिट और दूसरे वाले की अपर लिमिट मैच होती है, इसको कहते हैं हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। दूसरा आता है इसमें इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है, जैसे 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, यहां पर इस वाले की लोअर लिमिट और इस वाले की अपर लिमिट मैच नहीं। हिस्टोग्राम हमेशा बनेगा किसका, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का, हमेशा। इंक्लूसिव का नहीं बन सकता, उसमें गैप आ जाएगा। क्या मतलब गैप आने का, जब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, हिस्टोग्राम में नीचे यहाँ क्लास इंटरवल और यहाँ फ्रीक्वेंसी चलती है, और वो हमेशा एक्सक्लूसिव का ही बनेगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, क्योंकि उसके जो कॉलम बनते हैं वो ऐसे एडजस्ट होकर साथ में चलते हैं। ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में यही बेसिक अंतर होता है कि हिस्टोग्राम के कॉलम ऐसे साथ बन के चले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब तो इस वजह से वैसे ज्यादातर 99% बोर्ड में अगर जब मोड निकालने को आता है, हिस्टोग्राम की मदद से हम मोड कैलकुलेट जो करते हैं, हिस्टोग्राम की मदद से, हेल्प से जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल ही देता है। बट बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल की जगह इंक्लूसिव आ जाए, तब कैसे करते हैं, तब उसमें लगता है एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर ये कहता है कि पहले वाले की लोअर लिमिट, जो यहाँ पे नीचे वाला है, ये लीजिए लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास, उसमें से माइनस करिए अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एडजस्टमेंट फैक्टर में बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ये 10 है, ये 11 है। पहले ये लिखें 11 माइनस करें 10 अपॉन करें 2, 1/2, एडजस्टमेंट फैक्टर आपके पास आया 0.5। किसी से भी कर सकते हैं, 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, तब भी 0.5 ही आएगा। या फिर ये नेक्स्ट अगर मान लीजिए 31 to 40 हो, तो आवाज मत करिए, कोई भी चुप हो जाइए, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी लास्ट में पूछेगा। 31 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, तब भी यही आ जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ प्लस माइनस 0.5। अब मैं इसको प्लस माइनस 0.5 क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन देखिए क्या रीजन, रीजन ये है कि जब हम एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। करते क्या है, लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है, अपर लिमिट में ऐड करना होता है। क्या, एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू। जैसे एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू 0.5 है, तो लोअर लिमिट में से माइनस करिए, अपर लिमिट में ऐड करिए 0.5। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो अभी लिमिट दी हुई थी वो ये थी 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30। तो ये कैसे चेंज हो, पहले 0 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, तो बताइए जल्दी से क्या आएगा, माइनस, जल्दी बोलिए, 0.5,
5 है ना। अब 10 में अगर आप जोड़ें तो 10.5। देखिए लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, बहुत आसान। अब जैसे 11 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10.5। और उसी तरह से 20 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20.5। मक्खन एकदम, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने 9th में पढ़ाया है। बस बात अलग है क्योंकि आपको रिवाइज कराना पड़ता है, आप लोग गजनी है, भूल जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ 21 लिखा है, 21 में से फिर से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा 9, यहाँ से 19.5। कितना आएगा 21 में से 20.5, और इसमें 30 में ऐड करिए 30.5। अगला आएगा 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, पूरा कितना भी चेंज कर लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए जब हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को ही रखना होता है, और अगर बाई चांस एग्जाम में इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आ जाए तो पहले उसे कैसे कन्वर्ट करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से उसे ऐसे चेंज करना है। ध्यान रखिए एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करने के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है, अपर लिमिट में ऐड करना होता है। इससे हमारा देखिए लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और दूसरे सेकंड वाले की लोअर लिमिट मैच कर जाती है। देखिए 20.5, 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 40.5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब आपको समझ आया। अब आइए एक हिस्टोग्राम बना के दिखाते हैं। पहले हिस्टोग्राम बना लेंगे, फिर उसकी मदद से मोड कैलकुलेट करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम एग्जाम्पल में ना जाते हैं, एग्जाम्पल आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, टारगेट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बुक में, इसी बुक में जो ये पेज नंबर 344, इससे नेक्स्ट वाला जो पेज है 345, अगर आपको दिखे मिले आपको, तो देखिए इसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट फैक्टर वाला क्वेश्चन दिया हुआ, और ये मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर बताया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया हो। ठीक है, ये दिया हुआ। अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं यहाँ पर की हेल्प से, क्वेश्चन करेंगे हिस्टोग्राम में फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे पहले एक बेसिक करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा है। क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 वाला। कोई ज्यादा कोई पैसा नहीं है, कोई भारी वाला हो, बहुत आसान, बहुत बिल्कुल मक्खन एकदम। तैयार है सब, स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। पहले ये टेबल बना लीजिए ग्राफ कॉपी पे। कैसे बनाएंगे? ये ग्राफ पेज हो गया आपका। इधर वाले पेज पे ये टेबल नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए CI, और यहाँ से जुड़ी हुई उससे लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए फटाफट, मुझसे कुछ और ढूंढता हूँ, आप लोग करिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पार्ट करना है ना? जी फर्स्ट पार्ट, मैं भी आपके साथ नोट डाउन करता हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 23, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और ये लास्ट तक जा रहा है 60 तक, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यहाँ तक। अब जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो नोट डाउन कर लेते हैं। 12, 20, 26, 18, 10 एंड 6। ये मैंने फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर दिए। आप लोग रेडी हैं पेन पेंसिल के साथ बनाना शुरू करें? यस सर। यस सर। आइए यहाँ पर आ जाते हैं, और ये हमारी ग्राफ कॉपी है, हमने ग्राफ कॉपी ले ली हुई है। ये हमारा उसका पेज हो गया। अब इस पे हम लाइन खींच के, बड़ी सी लाइन खींच के थोड़ा बनाते हैं। कहीं से भी आप सेकंड या थर्ड पोजीशन से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से आप खींच सकते हैं उसको फ्रीक्वेंसी के लिए।
मैं ज्यादा बड़ी लाइन खींच रहा हूँ, अभी लंबी लाइन खींच रहा हूँ, कहीं मुझे फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट जो करना पड़ेगा उसके हिसाब से बाद में मैं रब कर दूंगा। ये मैंने यहाँ से लाइन, ये मेरी आ गई वाई एक्सिस की लाइन। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए, ये आई मेरी एक्स एक्सिस के लिए लाइन। अगेन मैंने ज्यादा बड़ी ड्रॉ करी है, जानबूझ के ड्रॉ करी है, जहां भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर ये एक्स और उसके ऊपर वाई। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नंबर हमारे कहाँ कहाँ रिड्यूस हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, जो हम गलतियां करते हैं और कहाँ कहाँ हमारे नंबर रिड्यूस होते हैं। वाई एक्स ऊपर बाद में लिख दूंगा मैं, तब करेंगे तो उसके बाद एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 10 से शुरू होते हुए 60 तक जा रहा है। 10 का डिफरेंस है, आपने अभी नोट किया है। आप ओरिजिन वाले पॉइंट पर 0 रखिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको क्या स्केल लेना, कहीं भी मेंशन नहीं। तो अब हम जो क्लास इंटरवल है अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब अपने हिसाब से क्या मतलब है कि हमारे पास दो तरह के ग्राफ आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये भी समझिए। दो तरह के ग्राफ आते हैं। दो तरह के ग्राफ कैसे होते हैं? एक ग्राफ होता है 1/1, यानी 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया होता है 1 × 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि आपके सामने ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ की खास बात यह है कि इसकी जो बॉक्स है 1/1 का है। अगर आप देखें तो देख लीजिए कि देखिए ये 1 सेंटीमीटर है या नहीं है, बोली हाँ के ना। और अगर आप इधर से देखें तो ये भी इधर से भी 1 सेंटीमीटर। खास बात ये होती है। दूसरी तरह के जो ग्राफ आते हैं, जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में हमें मिल जाते हैं, सेकंड ग्राफ जो होता है वो होते हैं 2/2, थोड़े बड़े ग्राफ होते हैं। जैसे हमारी कई बार साइंस की प्रैक्टिकल कॉपीज में पीछे की तरफ ब्लू कलर का ग्राफ होता है, वो 2/2, यानी इसका एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर। होते इसके अंदर भी 10 डिवीजन ही, 10 डिवीजन ही होंगे। इस वाले के अंदर 10 डिवीजन ही रहेंगे, होंगे इसके अंदर भी 10 डिवीजन, लेकिन बात अलग हो जाएगी। अलग क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर वाला है। तो यानी इसमें एक लाइन जो होगी अंदर, अगर मान लीजिए मैं इसके बाइफरकेट करके आपको 10 लाइनें लिखाऊं, यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर और अगले पर जाता है मेरा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। और हर डिवीजन 1 मिलीमीटर को शो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी ये 1.1, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 11 मिलीमीटर। 1 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह से ऐड कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 11 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, 15 16 17 18 19 20 मिलीमीटर। और 20 मिलीमीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर हुए? 2 सेंटीमीटर। तो यानी ये एक छोटी लाइन इसमें 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले केस में, जो हम ये वाला ग्राफ पास करते हैं। देखिए ये वाला 10 लाइनें देखिए, अगर आप ठीक से गिने तो आपको आसानी से गिनने को मिल जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक लाइन 1 मिलीमीटर की है। चाहे तो ऊपर की तरफ भी ऐसे गिन लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। वहीं जब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, जब हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की, इसमें थोड़ी सी चीजें बदल जाती है। क्या बदल जाती है? ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हमने, सपोज कीजिए 2 सेंटीमीटर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगला हमने यहाँ पे 2 के बाद सपोज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये 2 का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, तो अगला जो आएगा वो 4 ही आएगा। हाँ या ना बोलिए, इतना तो सबको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir.
Yes, sir. भाई 2 सेंटीमीटर अंतर चल रहा है, तो टेबल जब 2 की चलेगी तो 2 4 6 8 10 चलेगा। इसमें जो है 10 का अंतर चल रहा है, तो इसमें ऐसे चलेगा। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है ये 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 डिविजन हैं ये बेसिकली 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस को दिखा रहे हैं। यानी कि 1 डिवीजन जो है यहाँ पर वो 20 मिलीमीटर को शो कर रही है। बोलिए 10 डिवीजन यहाँ 20 मिलीमीटर को शो कर रही है, यानी एक डिवीजन यहाँ 2 मिलीमीटर के बराबर है। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। और बताता हूँ, सेंटीमीटर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। सेंटीमीटर के पर्सपेक्टिव से देखो, थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूँ। हाँ, ये तो मैंने मिलीमीटर से बताया। भाई 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 20 तो मिलीमीटर होंगे, तो यानी 10 डिवीजन 20 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, तो एक डिवीजन 2 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए सेंटीमीटर में देखिए, ये डिफरेंस कितना है? 2 का। कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। ये 10 डिवीजन 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक डिवीजन यहाँ जो रिप्रेजेंट करेगा वो 2/10, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। सर आ गया। ठीक, जैसे अगर 2 के बाद बात करें तो 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2। यानी एक डिवीजन यहाँ 1 मिलीमीटर को शो कर रही है, जबकि यहाँ एक डिवीजन 2 मिलीमीटर को शो कर रही है। तो इस तरह के दोनों ग्राफ आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी, किसी भी तरह का एग्जाम हो सकता है। अब आपको उसके स्केल के अकॉर्डिंग वर्क करना है, जो क्वेश्चन में स्केल दिया हो उसके अकॉर्डिंग। अब आइए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, उसको ड्रॉ। सर अगर 2x2 वाले में एक्चुअली स्केल से मेजर करके देखेंगे तो फिर वो 1 सेंटीमीटर ही आएगा। एक्चुअली में वो 2 आएगा, इस तरह से वो 2/2 का पूरा 2 सेंटीमीटर होगा, ऐसे 2 होगा और ऐसे भी 2 होगा। इस तरह से आपको फिजिक्स की कॉपी में ऐसा मिल जाएगा। तो फिर तो सर इसमें Actually 20 में डिविजन ही हो गए ना, तो फिर 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट ही हो गया। 20 नहीं होंगे उसमें 10, मैं तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, उसमें 10 डिवीजन ही होंगे। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है बाद में सॉर्ट आउट कर दूंगा, बेफिक्र रहिए, बता दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। अब जरा यहाँ से इसका बना लेते हैं 0 to 10, 10 to 20। तो मैं 0 लिखने के बाद अगली डार्क लाइन पर 20 लिखूंगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा जितना बताया मैंने। यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70 मैंने लिख लिया है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा क्लास इंटरवल चल रहा है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की बात पर। क्वेश्चन में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में उसने किस तरह से नॉलेज दी है। 12, 20, 26, 18, 10 और 6, इसमें जो आप देख रहे हैं लगभग 2 का टेबल ही चल रहा है। देखिए ज्यादातर, देखिए 12 है, 20 है, 26 है, 18 है, 10 है, 20। अगर आपके पास बहुत बड़ा ग्राफ है तो वेल एंड फाइन, नो प्रॉब्लम। आप एक 1 2 3 लिख के चलना चाहें चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर, और लास्ट सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 26। अगर आपके पास छोटा ग्राफ है, इनिशिएट करना चाहते हैं, तो जो मैंने अब ये तरीका बताया स्केल का, इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो अगली डार्क लाइन पर 2 का डिफरेंस लें, 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, और आप चाहें तो 4 का डिफरेंस ले लें, 4, 8, 12, 16। फिर वो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करके चलना है, आपको मार्किंग करनी है उस हिसाब से। क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 एंड 28। अब हालांकि मेरे पास जहां तक साफ साफ दिख रहा है मुझे 2 का टेबल है, और मैं चाहूं तो ये डायरेक्टली मैं आसानी से ऐसे ही मार्क करके निकल सकता हूँ, एज इट इज निकल सकता हूँ। पर पॉइंट ये है कि मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर 2 से 4 के बीच में मुझे कहीं
जैसे फॉर एग्जांपल 3 मार्क करना हो, 3.5 मार्क करना हो या 3.6 मार्क करना हो, वो कैसे मार्क होगा? तो जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच में जो डार्क लाइन आएगी वो तो 3 को, 2 और 4 के बीच में जो डार्क लाइन आएगी वो तो 3 को रिप्रेजेंट करेगी। बोलिए हाँ, इतना तो पता होगा सबको। फिर भी Yes, sir. रिस्क sir. रिस्क ले लें, समझाने का रिस्क लेते हुए मैं फिर कोशिश करता हूँ समझाने। ये 2 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये बेस है मेरा, मुझे आगे ओजिव में इसकी बहुत जरूरत है और मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखा। चलिए टोटल डिवीजन हमारी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर 10 डिविजन होती हैं जैसे आपके सामने है यहाँ पर, तो ये 10 डिविजन 1 मिलीमीटर, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। फिर भी दोबारा से समझाते हुए देखिए, फोकस करिए कि यहाँ पर मैंने जो डिफरेंस लिया है वो 2 का लिया। ये जो मेरी 10 डिविजन है, 10 डिवीजन कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस दे रही है? 2 सेंटीमीटर। हाँ या ना? 10 डिविजन मेरी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस दे रही है, तो मेरी एक डिवीजन कितने का डिफरेंस देगी? 0.2 सेंटीमीटर का। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यानी ये वाली पॉइंट जो होगा ये 2.2 होगा, अगला वाला 2.4 होगा, अगला वाला 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 एंड 4। दैट्स इट। तो अगर बारीक से बारीक भी, माइन्यूट से माइन्यूट भी आपको मार्किंग करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार आपको ये यूनिटरी मेथड आता है, जैसे हम साइकिल सिखाते हैं ना बच्चों को, पापा या मम्मी साइकिल सिखाते हैं तो पीछे से पकड़ के कहते हैं बेटा तुम पेडल मार, तो हैंडल पे ध्यान रखो। मेरा काम वही है, बस फोकस कराना है आपको चीजों पे, कर आप अपने आप लेंगे, चीजें आपको पता है पहले, बस रिवाइज कराना है, मेमोराइज करना। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। मार्किंग लेते हैं। पहले 0 to 10 पर 12 है हमारे पास। तो देखिए 0 to 10 ये रहा मेरा, 0 to 10, 12 वो सामने दिख रहा है, ये रहा मेरा डॉट, यहाँ पर लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया। ये लीजिए, हिस्टोग्राम बनाने में समय नहीं लगेगा। क्या कहता हूं मैं? पढ़ाने में समय नहीं लगता, सिखाने में समय लगता। जी, सिखाने में समय। ये हो गया 0 to 10 पे 12। अगला आते हैं इसके बाद 10 to 20 पे 20 ही है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। 10 to 20 पे 20 पर पहुंचना है, ये रहा 20। तो देखिए इसकी अपीलिंग देखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, तो इसकी प्रेजेंटेशन या कहीं अपीलिंग भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहेगी। ये हो गया यहाँ से जुड़ के, ये हो गया 10 to 20 पर आ गया। अगला जो हमारा है 20 to 30 पे 26, 20 to 30 26, यहाँ कहीं कुछ होगा, कहीं मत जाइएगा। इसी से मोड समझाना है मेरे को, इसी के साथ में मोड समझा दूंगा। ये लीजिए जुड़ गया, ये हाई राइज बिल्डिंग हमारी बनती चली जा रही है। अगला है 30 to 40 पे 18। क्या कह रहे हैं सर, ये तो हमने बचपन में बहुत ड्रॉ करा है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं ना, पॉइंट तो ये है। ये लीजिए 30 to 40 पे 18, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। 10 और 6 डायरेक्टली बना रहा हूँ मैं, 10 और 6, ये रहा 10 पर, ठीक है। और 6 पर ये जुड़ गया, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम रेडी हो गया, यहाँ पर CI आ गई और यहाँ चलेगी फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट तक है, तो वाई एक्सिस मैंने मार्क कर दिया, बाकी ऊपर से रब कर देंगे। अब अगर हमें यहाँ पर निकालना है मोड, कहता है कि इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से यहाँ से मोड निकाल के कैलकुलेट करके दिखाइए, हाउ टू कैलकुलेट मोड फ्रॉम हियर। तो मोड के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग को पकड़ना। जी वो हाई राइज बिल्डिंग है सबसे ज्यादा। मैं जानबूझ के थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ जिससे आपको ठीक से दिखा सके, क्योंकि पेंसिल का रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आपको मे भी कम दिख रहा है ना। हाँ थोड़ा सा मैं स्केच की हेल्प लेते हैं।
और ये मेरी वो हाई साई बिल्डिंग है। सबसे हाई राइज बिल्डिंग को आपको चेक करना है, उस पर फोकस करना है। देखिए, उम्मीद करता हूं आप दिखिए। ठीक, ये वो सबसे हाई राइज बिल्डिंग, जो इसके हाई राइज बिल्डिंग है, सबसे ऊंचा ब्लॉक है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसके आजू बाजू की बराबर वाली साइड वाली बिल्डिंग्स पे नोट करना है। उन साइड वाली बिल्डिंग्स के बेस को नोट करना है, बेस को, यानी ये जो उनका जो बेस है, ये और ये। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या और फोकस करें, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। बताइए, दिख रहा है? यस सर। ठीक, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब तो मैंने और थोड़ा बताता हूँ क्या, ये देखिए दिख रहा है, अब तो दिखेगा, अब तो डेफिनेटली दिखना ही चाहिए। यस सर। ठीक है, अब करना क्या है हमें, हमने ये क्यों हाई राइज बिल्डिंग्स पे फोकस किया है? आपने क्या करना है, एक कोने से दूसरा कोना हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। जी हाँ, एक कोने से दूसरा कोना हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। क्या मतलब है? मतलब यह है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग है, माना ये पॉइंट ए है और ये उसका कॉर्नर बी है। इन दोनों कॉर्नर से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स बनाना है। एक्स इस तरह से बनाना है कि जो पहला ये वाला जो दिख रहा है, ये ए वाला जो कोना है, ये मिलना चाहिए बराबर वाली कोने, नीचे वाली बिल्डिंग के कॉर्नर। और जो दूसरा हाई राइज बिल्डिंग का कोना है, वो मैच होना चाहिए इससे पहले वाली हाई राइज बिल्डिंग के कॉर्नर। मैच जी बताना, करना ये है कि पहले वाले कॉर्नर, जो ए वाला कॉर्नर है, उसको पकड़ना है, पहले वाले कॉर्नर को जो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग है उसके कॉर्नर से मैच करना है, ऊपर। देखिए ऐसे ये मैच करना है, एग्जैक्टली होना चाहिए, हल्का सा भी चेंज आएगा तो दिक्कत आ जाए। ये देखिए, ये मैच करना है, दिखा? हाँ या ना बोलिए। यस सर, दिख गया। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाला कॉर्नर पकड़ना है, ये बी वाला, इसको बी वाले को पकड़ना है और यहाँ मैच करना है। यहाँ आइए मैच करता हूँ, थोड़ा साइड कर रहा हूँ जिससे आसानी से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से मैच करना है, ये मैच हुआ, ये देखिए ये मैच हो गया। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, बस क्रॉस मैचिंग है और कुछ नहीं। हाई राइज बिल्डिंग पकड़िए, सबसे ऊंची बिल्डिंग पकड़िए, क्रॉस यहाँ पर लगा दीजिए। अब इससे मोड कैसे निकलेगा, हमारी हेल्प कैसे होगी मोड? जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, यही लाइन, यहां से एक लाइन नीचे की तरफ परपेंडिकुलर सीधे ड्रॉ होगा, और जहां वो पॉइंट, वो लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी, जिस पॉइंट पर, वो हमारा आंसर होगा मोड का। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम इसे और मैग्नीफाई करेंगे थोड़ा सा, ये बात इसीलिए मैं कह रहा था ऑनलाइन पढ़ा, ये मैग्नीफाई करिए तो देखिए जहां ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये एग्जैक्टली ये लाइन से मैच कर रही है। बोलिए हाँ से ना बच्चों, ये लाइन जा रही है मैच। यस सर। यस सर। तो डार्क लाइन है उससे पहली वाली, जो फोर्थ डिवीजन है, फोर्थ डिवीजन 1 2 3 एंड 4, फोर्थ डिवीजन मैच करते हुए जा रही है। नीचे मुझे इसी फोर्थ डिवीजन से एक यहाँ से लाइन खींचनी है, तो नीचे एक्स एक्सिस को ज्वाइन करेगी। बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए फटाफट। यस सर। चलिए यहाँ से एक लाइन पकड़ेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, कितनी बारीकी का काम है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ये बात ये ड्रॉ करी है मैंने लाइन, एग्जैक्टली नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, नीचे मैच हो रही है, मैच हो रही है, ये मैच हो गई। ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं एल, सिंबल होता है मोड का। जैसे चार्ज की यूनिट, चार्ज को सिंबलाइज किससे करते हैं? क्यू से। उसी तरह से मोड को सिंबलाइज करते हैं एल से। ठीक, तो मोड इज इक्वल टू, आइए नोट डाउन कर लेते हैं वैल्यू। मैग्नीफाइड है ऑलरेडी, 21 22 23 24। हाँ या ना बोलिए, 24 है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। आ गया 24। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? आप भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कोशिश करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और खुद से ट्राई करिए। अब कहें तो मैं मैग्नीफाई करके एक बार और दिखा देता हूँ, दिखाऊं दोबारा या कर लेंगे? सर एक बार और दिखा दीजिए। देखिए देखिए देखिए, ये हो गया, इससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं हो पाएगा। देखिए
ये जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं, आप ये देखिए, ये वाला पॉइंट जहां इंटरसेक्ट हुआ, ये जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है, फोर्थ लाइन है, ऊपर से भी अगर आप नोट डाउन करें तो मैच हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए, अभी प्रॉब्लम देता हूँ। ये वाली लाइन जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको नीचे लाइन को ड्रॉ करते चले जाइए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ये, और जहां ये लाइन है, ये आपका मोड है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए आंसर होगा 21, 22, 23, 24। ये यानी 22 के बाद 24 है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 24 है, मान लीजिए, मान के चल लीजिए 24 है फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया ना, मेन बात ये है।